हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये दिस इज़ फ्रॉम जेई मीन्स 2025, राइट? है ना। एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। सो वी हैव अ ट्राइंगल एंड इसके 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है। वर्टेक्स ए जो है इट इज़ 6,8। वर्टेक्स बी जो है वो देखिए 10 कॉज अल्फ़ा कॉमा -10 साइन अल्फ़ा। और पॉइंट सी जो है इट इज़ -10 साइन अल्फ़ा कॉमा 10 कॉज अल्फ़ा। फिर आगे दिया हुआ है कि ये अपना LA,9 NGH,A ये इसके ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड है, ठीक है। फिर ये हमसे कुछ वैल्यू पूछी हुई है। एक ना इसमें एक चीज़ ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। वो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आप देखिए कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है। हाँ, तो बताइए बात क्यों सोची? क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम देखिए, 10 कॉज अल्फ़ा का स्क्वायर 100 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा 100 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका सम भी कितना आ जाएगा 100। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम भी 100। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉइंट है 0,0 जिससे इन तीनों का डिस्टेंस बराबर है। और अगर ऐसा है तो अपना क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस। या फिर हम कह सकते हैं कि सरकम सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। तो उससे क्या, उससे ये कि एक एक प्रॉपर्टी होती है कि सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड कोलिनियर होंगे। और ऑर्थो सेंट्रॉइड जो है वो उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सेंट्रॉइड को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर को ओ से, सरकम सेंटर को सी से। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से सरकम सेंटर 0,0 है, सेंट्रॉइड जो है वो H,K है, और ऑर्थो सेंटर जो है वो A,9 है। तो हम यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये है कि ना देखिए बेटा, जो इसका H है इट विल बी इक्वल टू 2 × 0 + 1 × A/3, यानी H इज इक्वल टू A/3। इसी तरीके से K क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1 × 9/3 एंड दैट विल बी 3। सो K इज़ 3, H इज़ A/3। लेकिन अपने को ना ये जो एक्सप्रेशन ये निकालना है, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि वैसे अगर हम H को मतलब 3H कितना हो जाएगा, A 5A - A कितना हो जाएगा 4A, 4A + 6K कितना हो जाएगा, तो 4A + 18 + 100 साइन 2 अल्फ़ा। तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा, ये सब काफ़ी नहीं था। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हमें सेंट्रॉइड H,K दिया हुआ है, सेंट्रॉइड का Y कोऑर्डिनेट K है ना, इस चीज़ का यूज़ करिए। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बेटा, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ कि तीनों के y कोऑर्डिनेट्स का सम वर्टिसेस का, तो वो क्या होगा, 8 - 10 साइन अल्फ़ा + 10 कॉज अल्फ़ा, सॉरी, अपॉन 3, राइट। y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3 इज इक्वल टू सेंट्रॉइड का अपना y कोऑर्डिनेट दैट इज़ 3। तो अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, 10 कॉमन ले लो, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो फिर अब आप ये करो कि इसका स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि उससे सीधे साइन 2 अल्फ़ा बनेगा। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करते साथ ही आपके पास क्या आ जाएगा, 100, अंदर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा + साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 - 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो दैट विल बी साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो 100 - 100 साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 100 साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 99, ऐसा आ जाएगा। सो इट मीन्स 100 साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 99, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है कि 100 साइन 2 अल्फ़ा 99 है, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। अब बस सिर्फ लेकिन एक और टर्म बच गई है, ए। ए कैसे निकालें?
ए क्या है, मतलब ए कैसे आएगा, एच देखिए a/3 है ना। तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, दैट इज 6 + 10 cos अल्फा -10 sin अल्फा, 6 + 10 कॉमन निकाल लो, cos अल्फा -sin अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू एच। एच खुद a/3 है, तो आप 3 को थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू ए, सीधे ए आएगा यहाँ से। लेकिन दिक्कत ये है कि अब यही कैसे फाइंड करें, cos अल्फा -sin अल्फा। तो आप यहाँ पे यही बात यूज़ करिए। इनफैक्ट हमारे पास ये था, सीधे सीधे ये रहा ना, 10 × cos अल्फा -sin अल्फा 1 है, सीधे यूज़ करिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 7, तो 4 कितना हो गया, 28। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इट इज़ अपना 46 + 99 एंड दैट विल बी 145 आई बिलीव, या द आंसर इज़ 145। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ वो क्वेश्चन पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। मेन थिंग जो इसमें थी वो ये कि सरकम सेंटर सोचना था 0,0, बाकी तो ये सवाल बहुत सरल था, ठीक है। सो ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गुरुकुल, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।